नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार हो गया खाली, भयंकर बिकवाली। ऐसे धड़ाधड़ टूटे हैं ना आज के सत्र में। एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, किसी को उम्मीद नहीं थी कितनी बुरी तरीके से जाएंगे, लेकिन आपको बताया गया था रेंज स्क्वीज हो रही है और ये रेंज जिस दिन टूटी तो किसी भी तरफ जा सकता है। मार्केट चला गया नीचे, औंधे मुंह लुढ़क गया और दोपहर बाद तो जो कचर के रख दिया, बुल्स की हिम्मत ही तोड़ दी। दरअसल हुआ यह था कि आज बाजार शुरू होते ही एकदम से मंदी वाले हावी हो गए थे मार्केट पे। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। आईटी चढ़ रहा था, बाकी सब नीचे जा रहा था। आईटी पे तो किसी को भरोसा है ही नहीं, तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी। अच्छे भले चढ़ते स्टॉक्स रिवर्सल शो कर रहे थे, तो आज तो पता लग गया था भैया आज तो जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। और पहले ही घंटे में 25,350 के लेवल को तोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट है ये लेवल, क्योंकि 25,350 पे ही 200 दिनों की औसत है निफ्टी की। उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर तो दिन भर कोशिश करते रहे इस लेवल को निकालने की, नहीं निकल रहा भाई, नहीं निकल रहा। दोपहर को एक बार आखिरी कोशिश भी करके देख ली, नहीं हो पाया। तो बची कुची कसर जो थी वो 3 बजे के बाद बाजार ने कर डाली, थड़ करके नीचे निफ्टी को फेंक दिया। चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। छोटे मझौले शेयर्स बुरी तरीके से पिट गए। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी, आईटी को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर निपट गए। और जो 3 बजे के बाद की जो बिकवाली थी वो तो बहुत ही एग्रेसिव थी। अच्छे भले आप कोशिश कर रहे थे 25,300 के लेवल को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो जो लेवल टूटे उसके बाद 3 बजे के बाद, तो आप एक ही मिनट के अंदर देखना आज क्या हुआ था। और दिन का लो लगा दिया 25,141। आज ओपन हुए थे 25,459 के लेवल पे। 25,476 नाम मात्र का हाई है। उसके बाद तो पिटाई ही पिटाई है। पहले ही घंटे में 25,350 के लेवल को तोड़ा, उसके बाद एक रेंज माउंट सेशन, उसके बाद जाते जाते जो भयानक बिकवाली है उसमें 25,141 का लो लगा दिया और क्लोजिंग आई है 25,178 की। 317 अंक निफ्टी साफ हो गया आज। निफ्टी बैंक 658 अंक टूट गया, 60,529 के लेवल पे बंद हुआ। और सेंसेक्स 961 अंक गिरकर 81,287 के लेवल पे बंद हुआ। मात्र 6 शेयर्स नाम मात्र के ऊपर थे निफ्टी के, 44 गिर गए। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,139 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,992 शेयर निपट गए। और निफ्टी गेनर्स में ट्रेंड आपको 1.25% ऊपर नजर आएगा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक देखने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले इस महीने के वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं आईटी वाले। आज थोड़े उछल गए थे। फिर अपोलो हॉस्पिटल ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन है, आज भी चढ़ा है थोड़ा। इटर्नल भी थोड़ा वापसी कर गया, ये भी बहुत पिटा हुआ स्टॉक था, तो आज निश्चित रूप से थोड़ा सा रिकवर शो कर रहा था। लेकिन जो गिरने वाले थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, मारुति 2.5% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे, ग्रासिम 2.5% नीचे, सन फार्मा भी 2.5% नीचे। तो अच्छे भले स्टॉक्स को कचर के रख दिया आज। एफएनओ गेनर्स में आपको डिक्सन नजर आएगा 4% ऊपर, सीमेंस 2.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 2.25% चढ़ गया, पेट्रोनेट अच्छा चला 2% ऊपर और एम्फेसिस 1.5% ऊपर था। लेकिन लूजर्स में एंजल 1 5.5% नीचे, एलएनटी फाइनेंस 5.25% टूट गया, कैंप्स 4% ज्यादा टूट गया, पीपीएल फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज गिरावट बहुत भयंकर थी। मिड कैप गेनर्स में तेजस नेटवर्क पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कमाल कर गया है स्टॉक। बस 2 दिन ही देखना, क्योंकि उससे पहले का चार्ट देख लिया ना तो इतनी बुरी तरीके से टूटा हुआ था ये स्टॉक। ये 2 दिनों में बहुत तगड़ा रिवर्सल आया है स्टॉक में, और आज भी लगभग 17% ऊपर था ये स्टॉक। फिर रेडेंटन 0.15% ऊपर रहा, सुप्रीम पेट्रो 10% ज्यादा चढ़ गया, कैम्पलिन फाइन, शारदा एनर्जी जैसे स्टॉक 6.5% ज्यादा उछले हैं। एलटीटीएस, सन टीवी, इन स्टॉक्स में आई तेजी। चेन्नई पेट्रो अच्छा चल गया, 5% ऊपर रहा। फिनोलेक्स केबल्स और नेटवेब, इन स्टॉक्स में भी 4.25% से 5% के आसपास की तेजी आई। लूजर्स तो बहुत हैं आज, भरमार लगी हुई है। उसमें होम फर्स्ट 8% क्रैश, विशाल मेगावाट में ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, यहां पर 7.5% की करेक्शन देखने को मिली। वेस्यूवियस 7% नीचे आया, अशोका बिल्डकॉन, गोकुलदास एक्सपोर्ट 6% निपट गए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इन स्टॉक्स में 5.5% की गिरावट थी। जेके टायर, सीएट जैसे टायर कंपनियां टूटी, रिलायंस पावर तो खैर ये तो लगातार गिर ही रहा है। तो ये सब स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। सेक्टर कहां ढूंढे हरे वाले, आईटी वाले मेंशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि आईटी तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा मूड खराब करके बैठा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भूत चिमड़ गया उसको। लेकिन जो गिरावट आज ज्यादा देखने को मिली वो वाला सेक्टर सुनो आप। उसमें सबसे ऊपर है रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, सोफा प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ये सब स्टॉक्स 0.3% से 4% नीचे। कैपिटल मार्केट वाली कंपनियां उड़ गई, जिसमें एंजल 1 5.5% नीचे, कैम्स, यूटीआई एमसी 3.5% से 5% नीचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक 3% ज्यादा टूटा, और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी भी इतना ही टूटा है। फिर फाइनेंस, बैंक्स, ये वाले जो स्टॉक्स थे यहां पर बहुत प्रेशर आ रहा था आज। तो फाइनेंस में आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, जहां नजर दौड़ाओ वहां पर लाल निशान दिखाई देगा आपको। 2.25% से 0.3% की गिरावट। और ऐसे ही बैंक्स में कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई सभी लाल निशान में हो, तो बताओ बैंक निफ्टी गिरेगा ही फिर तो। और बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ। एचडीएफसी बैंक तो खास तौर से ये वाला शेयर, ये बैंकिंग में एक तो एचडीएफसी बैंक,
तेल और गैस में रिलायंस इंडस्ट्रीज चलने को ही नहीं हो रहे, चाहे धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन कर रहे हैं लेकिन ये बाजार को चलने नहीं दे रहे। एचडीएफसी बैंक की बहुत बुरी हालत हो रखी है, लगातार हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट कर रहा है लोअर साइड पे, और बैंक निफ्टी पे यही प्रेशर डालता है। फिर ऑटो में आज उनो मिंडा, मारुति, एमएनएम, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर 2% से 3.5% निपट गए। अब प्रॉब्लम ये कि ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं, मंथली नंबर, सेल्स नंबर्स, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इस बार अच्छे नंबर्स आएंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के, लेकिन आज वो भी टूट गया। उसके अलावा एफएमसीजी में पतंजलि, रैडिको, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस और मैरिको 2% से 2.5% नीचे रहे। और मेटल्स जो चढ़ रहे थे, खुशी बना रहे थे, वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज मुद्दा तो यही है ना, चढ़ते हुए स्टॉक्स टूटे हैं। तो जेएसएल 4.5% नीचे ला गया, वेदांता 3% नीचे ला गया, हिंद कॉपर 2% नीचे, लॉयड्स मेटल, नाल्को ये भी नीचे चले गए, अदानी एंटरप्राइजेस भी इसी इंडेक्स का हिस्सा है, वो भी नीचे था। फिर फार्मा में ये तो अच्छे वाले चल रहे थे ना, बताओ, अब ये स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग थी आज। तो पीपीएल फार्मा, सन फार्मा, एल्केम, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा 2% से 0.25% नीचे। अब आगे क्या होगा? बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,98,000 करोड़ पे साफ हो गया एक ही दिन में, ऐसी भयंकर बिकवाली थी। और इंडिया विक्स लगभग 5% उछल गया, 13.7 के लेवल पे पहुंच गया। निफ्टी पर 25,350 के नीचे सेंटीमेंट खराब हो गया, क्योंकि यहीं पर थी 200 दिनों की औसत, इसके नीचे चले गए आप, और मेंटेन भी किया। उसके बाद जाते जाते एक और झटका, जाते जाते 3 बजे के बाद। अब हुआ ये कि बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के आंकड़े आ गए, वो आंकड़े बढ़िया थे, 7.8% की जीडीपी ग्रोथ फॉर Q3। अब ये वाला जो नंबर है, इसमें जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। और FY26 में जीडीपी ग्रोथ का जो दूसरा अनुमान आया है वो है 7.6%, पहला वाला अनुमान 7.4% था। तो नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन इन नंबर्स का हम क्या करें? इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है ना मार्केट में कि बाइंग अगर संस्थागत निवेशक, घरेलू निवेशक करते भी हैं तो एफआईएस का कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होंगी कि नहीं होंगी ये भी समझ में नहीं आ रहा। बाजार अपनी टेंशन में दबता चला जा रहा है। पूरी जो एक रैली बनी थी ये ट्रेड डील की खुशी में, वो सब कुछ साफ हो गया फरवरी में ऐसी वोलेटिलिटी देखने को मिली ना मार्केट में। हम बार बार रोज आपको बताते हैं कि 1770 अंकों के दायरे में फरवरी में ट्रेड हुआ, लेकिन ऊपर जाके इतनी बुरी तरीके से नीचे आ जाओगे तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कहीं तो रुकते, आपने सपोर्ट लेवल्स ही तोड़ने शुरू करे। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग हुई थी पहले, उसको आज इंप्लीमेंट हुई है बाजार बंद होने के बाद, तो हो सकता है दोपहर को उसका झटका भी लगा हो। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बाइंग के बावजूद बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं पर भी किसी भी लेवल पे टिक नहीं रहा। सतर्क रहे, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये तो पता चल ही रहा है। लेकिन यूएस और ईरान की जो तीसरे चरण की बैठक हुई बेनतीजा रही है। कह रहे हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, कितना मिलेंगे, कितना नाश्ता पानी होगा समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसा लगा था कि इस बार ईरान थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो मान जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, उसने अपनी शर्तें रख दी हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो शर्तें मानते हैं तब तो वो थोड़ा समझौता करने को तैयार होंगे, नहीं तो फिर बयानबाजी चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस समय बौखलाए हुए हैं, कुछ कर डाला उन्होंने, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि वीकेंड इतना क्रूशल हो गया ये वाला कि कहीं पता लगे सैटरडे संडे को ही बड़ी खबर आ गई। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होता है तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव बोल जाते हैं और फिर मंडे को अच्छा खुल जाता है मार्केट, ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी। तो देखते हैं ना, अभी हमको कुछ नहीं ये पता कि बाजार ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। सेलिंग बहुत एग्रेसिव थी, किसी ने तो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करी है आज के सत्र में, ऐसा लगा जाते जाते कुछ छोड़ा है बाजार में सामान। तो निफ्टी का अगला सपोर्ट जो है वो 25,100 के आसपास ही है, एग्जैक्टली 25,108 के लेवल को बहुत क्लोजली हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इस लेवल के नीचे तो बुल्स की हिम्मत नहीं पड़ेगी। फिर तो जो बजट के समय जो लेवल्स आए थे 24,571, 24,679, ये लेवल्स बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ऊपर 25,350 के लेवल को पार करके तो दिखाओ, आज तो हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। अब यही है रेजिस्टेंस, और कॉल राइटर्स तो जम के बैठे हुए। कोई ट्रिगर चाहिए मार्केट को, जीडीपी एक ट्रिगर हो सकता था लेकिन हो नहीं पाएगा। हमको चाहिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी ईज आउट होती हुई, और टैरिफ के ऊपर हमको क्लैरिटी चाहिए। हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, सब कुछ चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप शांत रहे, हमको ये सारी चीजें देखनी है। और बाजार इस समय नर्वस हो रखा है। इस हफ्ते साफ पता लग गया बाजार नर्वस था। ऊपरी स्तरों पे बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो लेने के देने पड़े हुए हैं। देखते हैं सिचुएशन कहां पर स्टेबलाइज हो जाएगी स्टेबलाइज, लेकिन वक्त लगेगा। और आज भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गया इंडियन मार्केट।